देखिए आजकल विग लगाना ये एक आम बात हो गई है, जबकि हदीस में स्ट्रिक्टली वार्न किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असली बालों के साथ नकली यानी दूसरे बाल लगाने वाली और लगवाने वाली औरतों पर अल्लाह ने लानत की है। देखिए बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिन्हें करने से सख्ती से मना किया गया है, जिनमें से है जिस्म पर टैटू बनाना, आईब्रोज बनाना, नकली बाल लगाना, दांतों के दरमियान खला यानी थोड़ा गैप पैदा करना और जिस्म में बिला वजह परमानेंट किस्म का कोई चेंज करना या अपनी जीन्स को बदलना, क्योंकि ये सब लानती अमल है और लानत भी कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। तो क्या अब भी कोई गुंजाइश रह जाती है? देखिए अक्सर कुछ लड़कियों के शादी से पहले बाल उड़ जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का मसला हो जाता है, तो वो लोग अपने असली बालों के साथ विग का इस्तेमाल करती हैं। यानी जब कोई रिश्ता लेकर आता है तो वो लड़कियां विग लगा के सामने आती हैं और लड़के वालों को लगता है यही उसके ओरिजिनल बाल हैं और वो लोग धोखे में आ जाते हैं। और जाहिर सी बात है आप नकली बाल लगाकर सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपका पर्पस ब्यूटिफिकेशन का है और ये धोखा देना आपको शादी के बाद बहुत महंगा पड़ सकता है, बात तलाक तक भी जा सकती है। और देखिए जो आपको धोखा देने में मदद करेगा उस पर भी उस गुनाह का सेम बोझ होगा। विमेन आर फॉरबिडन टू ऐड एक्सटेंशंस टू देयर हेयर। अब देखिए जिस्म में कुछ नुक्स ऐसे होते हैं जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तब ऐसे वक्त में ये जायज़ है जिस्म के किसी नुक्स को दूर करने के लिए आप इलाज करवा सकते हैं। जैसे दांतों का टेढ़ापन या दांतों में कोई नुक्स हो तो ऐसी सूरत में आप उसका इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा जिस शख्स के बाल गिर चुके हों वो उसका इलाज करवा सकता है, चाहे बालों की पेवनकारी यानी हेयर ट्रांसप्लांट के ज़रिए ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ भी डिफेक्ट यानी ऐप को दूर किया जा रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हैं जो जायज़ हैं। मसलन किसी एक्सीडेंट में या जलने कटने की सूरत में जिस्म में होने वाले नुकसान और ऐप को सर्जरी के ज़रिए दूर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को कैंसर है और केमोथेरेपी वगैरह के दौरान उसके बाल पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, यानी पूरी तरह गंजापन यानी कम्प्लीटली बाल्ड, तो ऐसी सूरत में इस नुक्स को दूर करने के लिए कोई विग का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये एक मजबूरी है। यहाँ आपकी नीयत धोखा देने की या बिला वजह अपनी खूबसूरती में इजाफा करने की नहीं है, बल्कि डिफेक्ट को दूर करने की है। देखिए ऐप छुपाने में कोई हर्ज नहीं है और ऐप छुपाने और खूबसूरती बढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू मैटर्स। मगर मजबूरी के अलावा किसी भी और सूरत में नकली बाल लगाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। हेयर एक्सटेंशन इज़ हराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकली बाल लगाने से ना सिर्फ मना फरमाया है बल्कि उस पर लानत फरमाई है। यहाँ एक बात समझने की है कि असली बालों यानी कुदरती बालों में मसनूई यानी आर्टिफिशियल बाल लगाने वालों पर लानत की गई है, मगर जिन लोगों के बाल बिल्कुल पूरी तरह जा चुके हैं, उड़ चुके हैं, यानी ऐसा कोई ऐप जो बिना सर्जरी के दुरुस्त नहीं हो सकता, तो ऐसी सूरत में विग लगाना या कोई सर्जरी करना दोनों अलाउड है, बिकॉज इट कम अंडर द हेडिंग्स ऑफ रिमूविंग अ डिफेक्ट नॉट इनहेंसिंग ब्यूटी। इसलिए जो भी बहन भाई विग का इस्तेमाल करते हैं वो बराए मेहरबानी इस लानती अमल से परहेज़ करें। बस चंद ही सूरतें हैं जिसके अंदर आप कॉस्मेटिक सर्जरीज करवा सकते हैं, यानी ऐप को छुपाने के लिए। रेक्टिफाइंग एक्सीडेंटल डिफेक्ट सच एज स्कार्स कॉज्ड बाय बर्न्स, एक्सीडेंट्स, इलनेस एंड अदरवाइज, सच एज ट्रांसप्लांटिंग एंड पैचिंग स्किन, रिकंस्ट्रक्टिंग ब्रेस्ट इफ दे हैव बीन रिमूव्ड फुल्ली और पार्शली, एंड हेयर ट्रांसप्लांट इन द केस ऑफ हेयर लॉस स्पेशली फॉर women।